जी वकील साहब, क्या हाल चाल है? आसिफ भाई। बिल्कुल बढ़िया, खैरियत से है साहब। और आप? जी। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा यही कि जिस तरीके से सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर की जो दशा और दिशा गत लास्ट टाइम तक जो अव्यवस्थाओं में परिवर्तित थी, उसको व्यवस्थाओं में आपने परिवर्तित करके इतने अल्प समय हम्म। में दिखा दिया। लोग हम्म। इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जो पक्ष है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी आज इस बात को कहते हैं कि जन जन के विश्वास का आधार भाई दानिश अबरार ही है। इसीलिए लोगों की जबान से इस शब्दों को दूसरी तरीके से अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस चीज जी। को आपने बखूबी अपनी धरातल पर 100% लोगों की जबानों पर और दिलों में बैठ करके जाहिर तौर पर साबित कर दिया है। रही बात यहाँ की सवाई माधोपुर की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ पर सबके सहयोग, विश्वास और मार्गदर्शन आपका रहने की वजह से सवाई माधोपुर में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में आज जो भी पेशेंट वहां भर्ती होने जाता है, तो वो यही कह करके आता है कि आज सवाई माधोपुर का जिला अस्पताल ऐसा अस्पताल है जहां से आदमी जिंदा और खुश होकर के निकल करके आ रहा है। जबकि दूसरे जिलों की कंपैरिजन की जाए, जैसे कि आपने कहा कि चंबल की तरह ये उल्टी गंगा बह रही है सवाई माधोपुर के लिए, तो अभी इसी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, कि मेरे एक मित्र हैं, उनके ससुर जी जो ब्यावर में थे, क्रिटिकल पोजीशन में थे, वहां पर उनको अव्यवस्थाओं से तंग आकर के हम लोगों ने कहा कि आप सवाई माधोपुर आ जाइए, और यहाँ सवाई माधोपुर आकर के वो यहाँ एडमिट हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, उन्होंने समझा, और नजदीक से जो हमारी हेल्प नहीं, डेस्क की जो ब्यावर टीम कहाँ? काम कर रही अजमेर? है। ब्यावर बिल्कुल अजमेर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आए, उन्होंने यहाँ कर जो लोगों के, जो अपने यहाँ के कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, और सबसे ज्यादा जो तारीफें की गई हैं वो हेल्प डेस्क के सभी कार्यकर्ताओं की गई है, कि हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, बल्कि उन लोगों ने यह कहा कि हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं जैसे कि हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में घर में रखा गया हो, और घर पर ही सारी सुख सुविधाएं सरकार ने हमारे घर पर पहुंचाई हो। ये सारे के सारे जो कार्य किए गए हैं भाई दानिश अबरार के माध्यम से हुए हैं। आज वो मेरे पास अब भी फोन आते हैं कि वो कहते हैं कि साहब सवाई माधोपुर की जो व्यवस्थाएं हैं, वो ब्यावर ब्यावर की व्यवस्थाएं भी फेल हैं उसके आगे। रही बात यहाँ सवाई माधोपुर में, आपने मेडिकल के क्षेत्र में चाहे जिला मुख्यालय को छोड़ करके एक ऐसा गांव ढाणी और उसको तक को नहीं छोड़ा कि जहां पर कि अगर थर्ड लहर आती है तो वहां पर किस तरीके से मैनेजमेंट के तहत कंट्रोल किया जा सके। इन सभी को नीति और रणनीति के तहत आपने काम किया है, और काम बदस्तूर आपका जारी है। और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में आप अपनी जितनी भी टीम आपकी फील्ड में काम कर रही है, उन सबका फीडबैक बराबर लेते हैं, हम लोगों से भी लेते हैं कि धरातल पर क्या चल रहा है। हम लोग भी कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी दिखती है तो आपको रूबरू कराते हैं, तो आप ऑन स्पॉट उसका समाधान करते हैं। रही बात यहाँ की, जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार के रूप में आदमी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको खाने पीने और टॉयलेट्स की सारी व्यवस्थाएं में सुधार हुआ है, और बेहतरीन किस्म का उनको खाना मिल रहा है। इसके अलावा आपने जो इंदिरा रसोई की जो व्यवस्था की गई है, आज शहर का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि भूखा नहीं सो रहा। आपकी व्यवस्थाओं से हर आदमी पूरी तरीके से संतुष्ट है और मुतमईन है। इसीलिए वो लोग ये कह रहे हैं कि जो कि ये हमारा एमएलए नहीं है, ये हमारा भाई है, और भाई जो परिवार को लेकर के बना करके चलता है वो आपने अपने कर दिखाया है। इसलिए जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपने कर दिखाया है। यहाँ की जो मेडिकल की जो व्यवस्थाएं अब तक चलती हुई आ रही हैं, उन व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से आपने परिवर्तन किया है। लेकिन मैं भी इसमें थोड़ा सा, ये जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी रहता हूँ, लोगों की बातें निकल करके आती हैं, तो वो भी आज मैं आप सार्वजनिक तौर जी जी, पर बताएं, थोड़ा सा बिल्कुल कहने को बताएं। बात आ गई, तो मैं बताएं इसको भी कहना चाहता हूँ। बताएं बताएं बताएं। अब हाँ, यहाँ की जो टेली मेडिसिन जो सिस्टम है, वो सवाई माधोपुर में 2006 में चालू की गई थी सर। लेकिन उस टेली मेडिसिन सिस्टम को किसी भी प्रकार से आज तक काम नहीं लिया गया। इस टेली मेडिसिन सिस्टम का मेन काम यह था कि सवाई माधोपुर के डॉक्टर्स
दुनिया के किसी भी डॉक्टर से बैठ करके ऑनलाइन सर्जरी कर सकते हो। वो सारी चीजों की जो टेलीमेडिसिन सिस्टम है उसको नए सिरे से वापस से स्टार्ट किया जाए। दूसरी ये है कि थर्ड लेयर हाँ टेलीमेडिसिन सिस्टम। दूसरा ये है कि सर इसमें थोड़ा सा अपन ने ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर दी हैं, कंप्लीटली है, अपने को कभी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी फील्ड में बराबर आते रहेंगे। रही बात यहाँ की वेंटिलेटर की, थोड़ी सी संख्याओं को अपन को बढ़ोतरा करना है। तीसरा इसमें यह है कि हमें लोगों को जो थर्ड लहर आने वाली है, बड़े हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है जबकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। इसके लिए हम लोगों को एक अवेयरनेस कैंप हमारे को प्रत्येक वार्ड वाइज, प्रत्येक गांव में जिस तरीके से हमने हेल्प डेस्क के माध्यम से चालू किया है, उस हेल्प डेस्क के माध्यम से हमें प्रत्येक वार्ड में एक मॉनिटरिंग कमेटी आपके निर्देशन में बनाई जाए और उस मॉनिटरिंग कमेटी पूरी तरीके से प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, सैनिटाइजर और हर तरीके की जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसकी पूरी तरीके से पालना कराई जा सके सुनिश्चित। रही इसके बाद में सवाई माधोपुर के डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट के बाद के मामले में ये कहना चाहूंगा सर कि यहाँ के जितने भी अब तक राजनेता आए हैं उन लोगों ने बांटने, छाटने और तोड़ने का काम किया है, लेकिन एकमात्र विधायक आप आए हैं सर और आपके वालिद साहब थे जिन्होंने की सवाई माधोपुर को जोड़ने का काम किया है। और आज जो इस क्रिटिकल पोजीशन में जो लोग टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, उन सबको आपने एक संजोने का काम किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि सर कि सवाई माधोपुर में जो लोगों में डर और भय का माध्यम था वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। लोग सवाई माधोपुर में सब तरीके से, हर तरीके से सोशल एक्टिविटी हो। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, आपने जब मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की सर। लोगों का मानना यह है कि साहब यहाँ पर रणथंभौर बाग परियोजना है, रणथंभौर बाग परियोजना में रोजगार के डेवलपमेंट जो है सवाई माधोपुर के स्थानीय लोगों को मिलने चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि सर सवाई माधोपुर के लोगों को यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में जोड़ा जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग इस तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम लोग आईटी हब के रूप में सवाई माधोपुर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से बेंगलोर को डेवलपमेंट किया गया आईटी के रूप में, वहां पर किसी भी प्रकार के ऐसी कोई वो तकनीक नहीं है जिससे कि कोई शोर शराबा हो, जिससे कि वन्य जीव समय की प्रॉब्लम है। अपन डेवलपमेंट इश्यूज कोरोना से निकल रहे हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अंतिम बारी कहना चाहूंगा सर, विकास के मामले में सवाई माधोपुर में जो काम किया जा रहा है वो हर आदमी की जबान पर है, चाहे शहर का हो, बजरिया का हो, शहर के अलावा गांव की गलियां हो, शहरों की गलियां हो, सब जगह सड़कों का निर्माण हो चुका है। कुछ एरियो में बचा हुआ है तो वहां पे भी निर्माण जारी है। इसलिए आपसे जो कार्य किए जा रहे हैं वहां सवाई माधोपुर के अलावा देश प्रदेश के आपको हर तरीके के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस तरीके का मैनेजमेंट जो सिस्टम है सवाई माधोपुर के एक विधायक द्वारा अपने स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। नायक